एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, रघु, बलराम और हीरा। मेहनत कम, लेकिन लालच इतना कि गांव वाले भी इनसे दूर रहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली, जंगल के अंदर सदियों पुराना खजाना छुपा है। बस फिर क्या था, तीनों की आंखों में लालच चमक उठी। यार, अगर ये खजाना मिल गया ना, जिंदगी बदल जाएगी। और कौन जानेगा, चुपचाप चलते हैं। हम तीनों मिलकर ले आएंगे, आधा आधा या तीनों पूरा का मंदिर पूरा। से गुजर ही रहे थे कि एक बूढ़े साधु ने उन्हें रोक लिया। खजाना है, पर उस पर श्राप भी है। लालची आदमी वहां से कभी लौट कर नहीं आता। अगर श्राप से डरते तो गरीब ही मरते बाबा। हम तीनों बहादुर हैं, खजाना हमारा होगा। जाना चाहो तो जाओ, पर याद रखना, जंगल इरादे नहीं, इरादों की गंदगी देखता है। लेकिन तीनों ने चेतावनी को मजाक अगली समझ सुबह लिया। तीनों जंगल में घुस गए। जैसे जैसे रास्ता गहरा होता गया, हवा भारी, माहौल डरावना होता गया। डर कैसा, खजाना पास ही होगा। घंटों चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई गुफा मिली। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रख दिया। गुफा के भीतर सन्नाटा था। गुफा के बीचों बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक पत्थर का बक्सा था। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और अंदर थे ढेरों सोने के सिक्के, जेवर और हीरे, जैसे सदियों की दौलत उनके सामने फैल गई हो। ये सब हमारा है। चलो बराबर बांट लेते हैं। क्यों बांटे? ताकत मेरी ज्यादा है, हिस्सा भी बड़ा मेरा होना चाहिए। और दिमाग मेरा ज्यादा है, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। लालच ने उनकी दोस्ती में जहर घोल दिया। झगड़ा बढ़ता गया, पर फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई। मैं गांव जाकर खाना लाता हूँ, तुम दोनों खजाने की रखवाली करना। लेकिन हीरा के मन में लालच और भी जहरीला रूप ले चुका था। अगर रघु और बलराम ही न रहें, तो पूरा खजाना मेरा होगा। ये कहकर हीरा गुफा से बाहर निकल गया। लेकिन उसके कदम गांव की तरफ नहीं, उसके लालच की तरफ बढ़ रहे थे। अगर रघु और बलराम ही न रहें, तो पूरा खजाना सिर्फ गांव मेरा पहुंचकर होगा। हीरा ने खाने का इंतजाम किया और उसी खाने में जहर मिला दिया। अब उसकी नजर में दोस्त नहीं, सिर्फ खजाना। गुफा के अंदर रघु और बलराम भी चुप नहीं बैठे थे। दोनों फुसफुसाने लगे। हीरा जैसे ही लौटेगा, उसे यहीं खत्म कर देंगे। फिर खजाना हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, किसी तीसरे की जरूरत नहीं। तीनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, लालच का विनाश। हीरा वापस आया, पर आते ही रघु और बलराम ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में हीरा वहीं ढेर हो गया। फिर दोनों ने वही खाना खाया जो हीरा लाया था। उन्हें क्या पता था, उसी खाने में हीरा ने जहर मिलाया था। कुछ ही देर में दोनों भी जमीन पर गिर गए और तभी जंगल ने अपना श्राप पूरा किया। तीनों के शव धूल बनकर बिखर गए और खजाना फिर से अपने बक्से में बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे छुआ तक न हो। लालच का अंत हमेशा यही होता है, इंसान को खजाना नहीं, इंसान को उसका अपना लालच खा जाता गांव है। वाले तीनों का इंतजार करते रहे, पर कोई नहीं लौटा। लालच इंसान को अंधा कर देता है। खजाना कभी इंसान को नहीं खाता, इंसान को उसका अपना लालच खा जाता है।